चलिए देखिए, अब बात करते हैं इसकी अरेखीय पेशी की। ठीक है, अरेखीय पेशियां कैसी होती हैं, हम इसके बारे में जरा लिखेंगे थोड़ा सा। अनैच्छिक पेशी ऊतक जो है कोशिकाएं तर्क रूपी होती हैं। लिखिए, ये कैसी होती हैं, अरेखीय, यानी इसको अनैच्छिक भी बोलेंगे। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अनैच्छिक भी बोलेंगे। ठीक है, अनैच्छिक पेशी ऊतक। ठीक, ये कैसी होती है, ये क्या होती है, तर्कपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं, यह तर्कपूर्ण होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, हम ये अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं करते हैं। हाँ, ये मनुष्य के इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं। लिखिए, ये कैसी होती हैं, इच्छा के विरुद्ध काम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं। और ये कैसी होती हैं, यह इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये अपनी चलाती है, ना कि दूसरे की। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, हम आपको एक बात बताएं, क्या आप जो है खाना खाते हैं तो क्या आप अपनी आंत को बोलते हैं कि तुम उसको पचाना मत, नहीं और अगर आप बोलते भी हैं तो क्या ये आपकी बात मानेगा, नहीं मैम, नहीं मानेगा ना। भाई आप खाना खाओगे और उधर तो मशीन चल रही है ना, खाना गया वो मशीन ने वो अपनी प्रक्रिया कर रहा है। ठीक, और आप अगर कहो कि देखो आहार जो भी पाचन तंत्र है उससे कहोगे कि देखो भाई मैं खाना खा रहा हूँ, खाना अंदर जाएगा और आप क्या करोगे, उसको डाइजेस्ट नहीं करोगे, क्या कि आप चले जाओ, देखिए आपकी बात मानेगा, नहीं मानेगा ना। क्यों नहीं मानेगा, कि ये प्रक्रिया जो है अगर आपकी बात वो मान ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, अच्छी नहीं रहेगा। अरे यार तबीयत गड़बड़ा जाएगी ना, तबीयत खराब हो जाएगी, यही तो होगा। अब यही तो होगा ना। यस मैम। अगर हम खाना खा रहे हैं और हम कहते हैं कि तुम पेट में जो भी क्रियाएं हो रही है, जैसे किडनी है पानी को प्यूरिफाई करने का कार्य कर रही है, यही तो करता है ना। तो हम क्या करें, अगर कहते हैं कि नहीं किडनी तुम अपना काम बंद कर दो, और क्या कहते हैं लीवर तुम अपना काम बंद कर दो, पित्त तुम अपना काम बंद कर दो, और कहते हैं छोटी आंत बड़ी आंत तुम अपना काम बंद कर दो, तो क्या हमने कह दिया वो मान जाएंगे सब? और अगर हमारे कहने के अकॉर्डिंग वो मान भी जाते हैं तो क्या होगा, हैं, हमारी जान खतरे में आ जाएगी ना, हम यहाँ को वहाँ पहुँचने लायक बनने लगेंगे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको समझ में आया, रेखीय पेशी ऐसे ऊतक हैं जो क्या होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, यानी वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, यानी उन्हें निरंतर कार्य करना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हृदय पेशी के बारे में। हृदय पेशी की दीवारों को ही क्या बोलते हैं, हृदय पेशी की दीवारों को ही हृदय पेशी की दीवारों को ही क्या कहते हैं, हाँ दीवारों को ही हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है, और लेकिन ये एक अपवाद है मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि देखो हृदय पेशी ऊतक तो हो नहीं सकता। अच्छा हाँ, ये कैसा ऊतक है, हृदय पेशी ऊतक जो है ये कैसा है, आप बताइए, ऐच्छिक है या फिर अनैच्छिक है? अनैच्छिक है ना, क्योंकि हृदय को कोई कह दे कि भाई तुम धड़कना बंद कर दो, हृदय धड़कना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मर जाएंगे, इंसान की तो सांसें रुक जाएंगी, इंसान ही बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा बस। हम क्या करते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं बंद, वो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, हॉस्पिटल में वो क्या कहते हैं, क्या देते हैं वो ऐसे करके सीने पे सीपीआर देते हैं, क्या देते हैं, सीपीआर दूसरी होती है मुझे कुछ भी, मतलब उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें दिखाता है ना ऐसे लाइन ऐसे ऐसे आती है, देखो इस तरीके से आती है लाइन ना, ऐसे 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 फिर ऐसे 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 आती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिंदगी बची है, अभी हार्ट बीट चल रही है, और अगर बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाती है तो क्या हो जाता है, कहानी खत्म। यही होता है। तो ये एक अपवाद है। ठीक है, फिलहाल आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे। ठीक, यस मैम, ये चीजें समझ में आ गई। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं,
अभी हमने सिर्फ पेशियों तक की बात की है, ठीक है, इसको नोट करिए।